औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। केयर क्लिक के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अकबर अली मोहसिन। हमारा आज का मौजू है पाइल्स, जिसे हम बवासीर या हेमोराइड्स भी कहते हैं। हेमोराइड मीन खून का बहना। बवासीर से मुराद है हमारा मकद या जाए अजाबत जिसे कहते हैं, उसके इर्द गिर्द उसके किनारों पे मसों का ज़ाहिर होना, मस्से बन जाना, खून की नालियों में, खून की वरीदों में खून का ठहराव जिससे नालियाँ फूल जाती हैं, उसे हम मोके, मस्से या हेमोराइड्स कहते हैं। बवासीर को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि खूनी बवासीर या बादी बवासीर। खूनी बवासीर से मुराद जब कोई मसा बाहर आ जाता है और पखाने के पे ज़ोर लगाने या कब्ज़ की वजह से ज़ोर लगाने से मसा फट जाता है तो उसमें खून जारी होता है। तो उस बवासीर को हम, जिसमें खून जारी हो, हम खूनी बवासीर कहते हैं। और जिसमें सिर्फ खाली मसे ज़ाहिर हों, उनमें शदीद दर्द हो और जलन हो, तो उसे हम बादी बवासीर के नाम से याद करते हैं। और यही मसे जब बाहर ज़ाहिर होते हैं तो आमतौर पर हमें हेमोराइड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बवासीर को उसकी शक्ल के हिसाब से, मसों की शक्ल शबाहत के वजह से भी मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मसों की वरीदें को फूलने से उनकी शक्ल अंगूरों की तरह हो जाए तो उसे अंगूरी बवासीर, या तूत की तरह के हों तो तूती जैसी बवासीर कह देते हैं, या खजूर की तरह की शक्ल बन जाती है तो उसे खजूरी बवासीर भी कहते हैं। इसके अलावा बवासीर की दो एक और इकसाम भी गिनी जाती हैं उसके जगह के हिसाब से। अगर तो मसे अंदर हैं तो हम उसे इंटरनल हेमोराइड या अंदरूनी बवासीर के नाम से याद करते हैं। और अगर मसे बाहर आ गए हैं तो हम उसे एक्सटर्नल हेमोराइड या बैरूनी बवासीर भी कहते हैं। बैरूनी बवासीर में मसों में शदीद जलन होती है, दर्द होती है, पखाना करने के बाद ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और अगर मसे फट जाएं, उनमें से खून जारी हो, तो लगातार खून के जारी रहने से शदीद कमज़ोरी पै जाती है, खून की कमी पैदा हो जाती है और कुछ और अवामिल शामिल हो जाते हैं। और अगर कब्ज़ की वजह से क्रैक्स पड़ जाएं, फिशर्स बन जाएं मकद पे, तो उनमें बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की अलामत भी बन जाती है, जिससे पर्सपिरेशन पैदा होती है और मरीज़ बवासीर के साथ साथ और बीमारी का शिकार भी हो जाता है। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज में मेरी वही बात, परहेज़ इलाज से बेहतर है। बेसिकली बवासीर खून की नालियाँ या वरीदें हम कह लेते हैं, वरीदों में खून का ठहराव, उसकी वजह से वो फूल जाती हैं और उलट के बाहर की तरफ आ जाती हैं, मकद से बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिसे बवासीर कहते हैं। ज़्यादातर आरामदा गद्दों पे बैठना, ये जो फोम के गद्दे होते हैं उन पे बैठने से, पैदल ना चलना, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाना, तेज़ मिर्च मसाले और फिर कब्ज़, ये सबसे पहली वजह गिनी जाती है बवासीर के मरीज़ को। और इन्हीं से मरीज़ को एहतियात का बताया जाता है। पैदल न चलना चाहिए, खाने में इत्तेदाल होना चाहिए, ज़्यादा देर गद्दों के ऊपर बैठना नहीं चाहिए, हमें अपनी टांगों को भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो ये तो हिफ्ज़ मुक़द्दम में एहतियात है। और खाने में आप वो चीज़ें लें जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत पैदा ना हो, क्योंकि कब्ज़ की शिकायत में जब ज़ोर लगाते तो लगातार अगर आपको कब्ज़ रहेगी और आप हमेशा ज़ोर लगा के खाने को खारिज करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी खून की वरीदें कमज़ोर होगी और ज़ोर लगाने से उलट के बाहर की तरफ आएंगी, जो मसों की शक्ल में आपको हेमोराइड या वही बादी बवासीर वाली बात शुरू हो जाती है।
एलोपैथिक में आमतौर पे वक्ती या फाके के लिए क्रीम्स वगैरह लोशन वगैरह का इस्तेमाल होता है, जैसे कि हडेंसा क्रीम आमतौर पे बाज़ार में मिल जाती है। उसके अलावा कब्ज़ के लिए वही क्रीमाफिन या एगरोल सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि कब्ज़ ना हो, पखाना आसानी से आता रहे और बवासीर को कोई तकलीफ़ ना हो। आखिरी ऑप्शन एलोपैथी में जो होता है वो सर्जरी ही होता है, यानी कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ये इसका फाइनल एंड लास्ट कि ऑपरेशन कर दिया जाए। इसके साथ साथ हमारे पास जिसे हम तिब्बे यूनानी या देसी अद्वियात कहते हैं, तो देसी अद्वियात में आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने आप को कब्ज़ से बचाते हैं, जैसे कि छिलका इसबगोल वगैरह का इस्तेमाल। ये आंतों के अंदर नरमी रखता है और खाना आसानी से खारिज हो जाता है। सना मक्की, इसको आप लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ का शाह है और आंतों में खराश भी पैदा नहीं करते, वरना जितनी भी कब्ज़ का अद्वियात जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आंतों में खराश पैदा होती है और एक तरह का कह लेंगे ज़ख्म की तरह के छीलन का एहसास पैदा हो जाता है। सना मक्की आप लगातार भी इस्तेमाल करें तो उसमें खराश पैदा नहीं होती। इसके साथ साथ अंजीर बेहतरीन चीज़ है। अंजीर ये आपकी कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन है और बवासीर के लिए, और बवासीर का इलाज भी है। 5-6 दाने अगर नहार मुँह खाए जाए तो बहुत बेहतर है। अगर नहार मुँह नहीं खा सकते तो खाने से 1 आध घंटा पहले ज़रूर लें। ये खाने को हज़म करने में भी बेहतरीन है। अंदर जाके इसके छोटे छोटे दाने से फूल जाते हैं और उनमें से वो एक लुआब से निकल जो अंदर से तरी पैदा करता है, चिकनाहट पैदा करता है, खाने को हज़म करता है और नए खून की पैदाइश में भी मुआवन है। सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कब्ज़ और उसके साथ साथ बवासीर का इलाज भी है। उसके बाद आप हरड़ वगैरह या त्रिफला वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कब्ज़ को फाका रहता है और बवासीर आपको तंग नहीं करती। और इसके बाद आ गया जी होम्योपैथी में बहुत सी इसकी अच्छी रेमडीज़ हैं, लेकिन बात वही ड्यू टू पेशेंट कंडीशन एंड ड्यू टू सिम्टम, क्योंकि होम्योपैथी में तमाम अद्वियात अलामतों के हिसाब से दी जाती हैं। तो मैं सीधा अद्वियात और उनकी अलामतें बयान कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलत रहे। और उसमें एक अच्छा से कम्बिनेशन जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस में मोस्टली यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। पहले मैं आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी अद्वियात और उनके छोटे छोटे से सिम्टम बता देता हूँ। एस्कुलेसे होम्योपैथी की एक दवा एस्कुलेसे, जैसे कि मक्कद में छोटे छोटे तिनके भर दिए गए हैं, इस तरह चुभन जैसे मक्कद में तिनके भरे हुए हैं, शदीद दर्द। एलोसोकोट्रीना एलोस, मसों में शदीद जलन और मसे अंगूर की तरह के गुच्छों की तरह बाहर लटके हुए, शदीद जलन के मरीज़ की कोशिश होती है कि ठंडे पानी में बैठ जाए। नक्स भूमिका, कब्ज़ की शिकायत, बैठे रहने वाले लोग, वही रेशमी और फोम के गद्दों में बैठना और मुरगन गए खाने और पैदल ना चलना। नक्स भूमिका के मरीज़, जलन, सुबह सुबह पखाना आपको बिस्तर से निकाल दे, सल्फर की अलामत। इसके अलावा हेमामिलस, अगर खूनी बवासीर है, ब्लड ब्लैक कलर का आ रहा है तो उसका मतलब है ये अंदर से आ रहा है। वो बाज़ बवासीर की एक वजह बड़ी आंत का कैंसर भी होता है, ये भी एक बड़ी वजह होती है बवासीर की, बड़ी आंत का कैंसर। और आम मुआलिज लोग सिर्फ बवासीर के चक्कर में पड़े रहते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर खून काले रंग का आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है, तो उसका मतलब है ये बाहर से नहीं आ रहा है, ये अंदर से आ रहा है। अंदर पीछे आंत ही रह जाती है, तो मे भी आंत में कोई इन्फेक्शन वहाँ से आ रहा है, तो हेमामिलस इसकी दवाई बनती है। और अगर खून बिल्कुल लाल चमकदार सुर्ख है तो फिर मिलीफोलम आ जाती है, फास्फोरस आ जाती है, एपिकॉक भी आ जाती है, चैना भी दी जा सकती है ड्यू टू पेशेंट कंडीशन। उसके साथ हाइड्रास्ट्रस, ये भी कब्ज़ की एक अच्छी दवा है और ये बवासीर में बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, एसिड नाइट्रिक भी आती है, मर्कसाल भी आ जाती है। मर्कसाल का वही फिशर्स वाला मामला हो तो मर्कसाल बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है। खाने के बाद शदीद तकलीफ़ हो, एसिड नाइट्रिक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। एसिड म्योर भी इसमें काम करती है। बात वही सिम्टम के हिसाब से। अब मैं आखिर में आपको एक बताता हूँ छोटा सा, जो एक कम्बिनेशन है जो आम इस्तेमाल होता है, मैं भी वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। सल्फ़र 200 में
सुबह निहारमू, नक्समिका 200 में रात सोते वक्त। और अगर हेमोरॉइड्स हैं, जलन है, शदीद है, तो एलोज़ 30 दिन में कई दफ़ा। और जैसे जैसे कंडीशन अच्छी होती जाए तो आखिर में उसको भी सुबह दोपहर शाम किया जा सकता है। अगर शदीद दर्द है, एस्कोलेस एसर नाइट्रिक दी जा सकती है। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लैक कलर हेमोमेलस, और अगर रेड है तो मिलीफोलम। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बहुत सारी अद्वियात हैं, बयान करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को पुश ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और मौजू में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान।